Hello everyone, welcome back to K Guru channel by Nirmal Gupta. Dear students, today we solve English worksheet for 10th class, worksheet number 69, and this worksheet is for 24 December 2020. Let's begin today's worksheet. In this worksheet we will discuss an extract from the poem The Tale of Custard the Dragon. बच्चों, इस वर्कशीट में हम एक एक्सट्रैक्ट डिस्कस करेंगे जो कि एक पोएम से लिया गया है और पोएम का नाम है द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन. सो लेट्स बिगिन. बेलिंडा वॉज एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बियर्स. इसमें मेन करेक्टर है बेलिंडा. बेलिंडा इतनी बहादुर है जितनी कि भालुओं का एक झुंड. बैरल मीन्स होता है एक ग्रुप ऑफ बियर्स. भालुओं के झुंड को, ग्रुप को बैरल्स कहते हैं. तो बैरल में जितनी एनर्जी है, जितनी की ताकत है, उतनी ही ताकत बेलिंडा में है. एज ब्रेव. बच्चों, यहाँ पर एक फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया गया है जिसे सिमली कहते हैं. सिमली. एज इसमें एज का यूज किया गया है. एज और सो एज जहाँ यूज किए जाते हैं वहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच होता है सिमली. सो बेलिंडा वॉज एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बियर्स. बेलिंडा इतनी बहादुर है जितनी कि भालुओं का एक झुंड. एंड इंक एंड ब्लिंक चेस्ड लाइन्स डाउन द स्टेयर्स. बच्चों, जो करेक्टर है बेलिंडा, सी हैज़ 4 पैट्स. इसके पास 4 पैट हैं. फर्स्ट वन इज इंक. इंक जो कि एक ब्लैक कलर की किटन है, बिल्ली का बच्चा है इंक. सेकंड इज ब्लिंक. ब्लिंक एक माउस है जिसका कि ग्रे कलर है. थर्ड इज मस्टर्ड. मस्टर्ड एक येलो डॉग है. एंड फोर्थ इज कस्टर्ड. कस्टर्ड इज अ ड्रैगन. कस्टर्ड एक ड्रैगन एनिमल है जिसको कि इन्होंने नाम दिए हैं. इसने अपने चारों एनिमल्स को नाम दिए हैं इंक, ब्लिंक, मस्टर्ड एंड कस्टर्ड. बच्चों, इस पोएम में इन चारों की क्वालिटी के बारे में बताया गया है, इनकी करेक्टरिस्टिक्स बताई गई हैं कि ये चारों करेक्टर किस तरह के हैं. एंड इन दिस पोएम द पोएट ट्राइज to ridicule the person who put up faces of being very brave and courageous. और बच्चों, इन करेक्टर के माध्यम से जो इंक, ब्लिंक एंड मस्टर्ड, ये तीनों करेक्टर हैं, इनके माध्यम से पोइट ने उन लोगों का मजाक उड़ाया है जो कि अपने आप को बहुत ही बहादुर कहते हैं, ब्रेव कहते हैं, करेजियस कहते हैं, बट एट द टाइम ऑफ क्राइसिस दे प्रूव वेरी बिग कोवार्ड्स. लेकिन जब बहुत ही संकट का समय आता है, कोई परेशानी आती है, तो ये सबसे बड़े कायर बन जाते हैं. तो इसी तरह के ये तीनों करेक्टर हैं इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड. और इसमें जो फोर्थ करेक्टर है कस्टर्ड, वो ऐसा है जो कि अपने आप को बहुत ही डरपोक समझता है, जो अपनी ब्रेवरी को प्रूव नहीं करता है, बट एट द टाइम ऑफ क्राइसिस इट प्रूव्स इट्स एनर्जी, इट्स पावर, इट्स ब्रेवनेस, इट्स करेजियस. लेकिन जब भी कोई परेशानी का समय आता है तो ये जो कस्टर्ड एनिमल है, जो ड्रैगन है, इसने अपने आप को प्रूव किया कि ये बहुत ही बहादुर और वीर है उस समय जब ये तीनों अपनी ब्रेवनेस को खो चुके, ये अपनी ब्रेवरी को नहीं दिखा पाते हैं. सो लेट्स बिगिन. एंड बेलिंडा वॉज एज ब्रेव एज ए बैरल ऑफ फुल ऑफ बियर्स. बेलिंडा इतनी बहादुर है जितनी कि भालुओं का एक झुंड. एंड इंक एंड ब्लिंक चेस्ड लाइन डाउन द स्टेयर्स. और इंक और ब्लिंक सीढ़ियों से, स्टेयर्स मीन सीढ़ी, सीढ़ी से इस तरह से नीचे उतरते हैं जैसे कि ये शेर का पीछा कर रहे हो. चेस्ड मीन्स होता है पीछा करना. मस्टर्ड वॉज एज ब्रेव एज अ टाइगर इन अ रेस. मस्टर्ड एज ब्रेव. मस्टर्ड इतना बहादुर है जितना कि क्रोध में भरा हुआ एक टाइगर होता है. एक टाइगर जिस समय उसे गुस्सा आती है वो कितना बहादुर वीर दिखाई देता है. तो इसी तरह से जो मस्टर्ड है वो भी उतना बहादुर है जितना कि एक क्रोध भरा हुआ टाइगर. बट लेकिन कस्टर्ड क्राइड फॉर ए नाइस सेफ केज. लेकिन कस्टर्ड बेचारा हमेशा एक सेफ केज के लिए चिल्लाता रहता है कि मुझे एक सुरक्षित पिंजड़ा ला के दो जिसमें कि मैं सेफ रह सकूं. बेलिंडा टिकल्ड हिम. बेलिंडा उसके गुदगुदी करती है. टिकल्ड मीन्स होता है गुदगुदी करना. सी टिकल्ड हिम अनमर्सीफुल. और वो बहुत गुदगुदी करती है. अनमर्सीफुल मीन्स दया नहीं खाती उस पर, बहुत ज़्यादा उसके गुदगुदी करती है. इंक, ब्लिंक एंड मस्टर्ड दे रूडली कॉल्ड हिम परसिवल. और इंक, मस्टर्ड और ब्लिंक ये तीनों उसको परसिवल कहकर पुकारते हैं. परसिवल मतलब एक कायर कह के पुकारते हैं. उसे कहते हैं कि वो तो बहुत ही डरपोक है, बहुत ही कायर है.
पर्सिवल एक वो करेक्टर था जो कि किंग आर्थर की सेना में था। पर्सिवल एक सोल्जर था जो कि किंग आर्थर की सेना में था और उसे लड़ने से बहुत डर लगता था। तो जब लड़ाई हुई तो वो लड़ाई के टाइम पर अपनी जो युद्ध क्षेत्र था उसको छोड़ के भाग गया था। तो यहाँ पर पोइट ने कस्टर्ड का कंपैरिजन किया है पर्सिवल से। तो जो इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड, ये तीनों कस्टर्ड को पर्सिवल कह के पुकारते हैं। दे ऑल सेट लाफिंग इन द लिटिल रेड वैगन, और वे सभी खुश होकर एक रेड कलर की वैगन है, गाड़ी है, उसमें बैठ जाते हैं। एट द रेलियो ट्रुलियो कोवार्डली ड्रैगन, और जो वो जो ड्रैगन है, जो गाड़ी है, उसमें वो तीनों बैठते हैं, लेकिन जो ड्रैगन है वो बेचारा अलग रहता है। एट अ रेलियो मीन्स रेलियो जैसा वो है, कोवार्डली बहुत ही कायर है, ट्रुलियो मीन्स बहुत ही सच्चा है, लेकिन वो उस गाड़ी में नहीं बैठता है। तो बच्चों, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस एक्सट्रैक्ट। नाउ मूव टू क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज द फैक्ट दैट इंक एंड ब्लिंक चेस्ड लायंस टेल्स अस दैट दे आर। इंक और ब्लिंक वे लायन का पीछा करते हैं, है ना, सीढ़ी से इस तरह से उतरते हैं जैसे कि वो शेर का पीछा कर रहे हों। टेल्स अस, और वो अपने आप को कहते हैं, वो क्या कहते हैं? दे टेल्स दैट दे आर करेजियस, वो कहते हैं कि वो बहुत ही बहादुर हैं। वॉट इज़ द राइमिंग स्कीम ऑफ दिस स्टेंजा, इस स्टेंजा की राइमिंग स्कीम क्या है? तो बच्चों, इस स्टेंजा को एक बार फिर से देखते हैं। इसके जो लास्ट वर्ड होते हैं उसके बेस पर हम राइमिंग स्कीम सेलेक्ट करते हैं। तो इसका लास्ट वर्ड है, उसका प्रोनाउंसिएशन देखिए, बियर्स। बियर्स, इसको हम ए देंगे। सेकेंड लाइन का लास्ट वर्ड स्टेयर्स, तो बियर्स और स्टेयर्स दोनों का प्रोनाउंसिएशन लगभग सेम है, तो इसको भी ए देंगे। थर्ड लाइन है, थर्ड लाइन का लास्ट वर्ड है रेज, और फोर्थ लाइन का लास्ट वर्ड है केज, तो इन दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है लगभग, तो इसे हम बी देंगे। ठीक है, तो ए बी बी। नेक्स्ट इसमें मर्सीफुल, मर्सीफुल एंड पर्सिबल, ये जो स्टेंजा है इसमें मर्सीफुल, इसे फिर से हम ए देंगे। ठीक है, मर्सीफुल और पर्सिबल इन दोनों का प्रोनाउंसिएशन लगभग सेम है, तो ये ए हो जाएगा। इसकी लास्ट लाइन है वैगन और ड्रैगन, लास्ट वर्ड है वैगन और ड्रैगन। हर एक लाइन की लास्ट वर्ड से राइमिंग स्कीम सेलेक्ट की जाती है। तो वैगन, इसको बी देंगे। वैगन और ड्रैगन दोनों का प्रोनाउंसिएशन लगभग सेम है, तो बी बी। तो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ए बी बी, ए बी बी। व्हाट इज़ द राइमिंग स्कीम? तो इसकी राइमिंग स्कीम होगी ए बी बी, ए बी बी। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इज कस्टर्ड नॉट लाइकली टू से, जो कस्टर्ड है वो क्या कहना पसंद नहीं करता है? क्या नहीं कहता है? सेव मी, ये तो वो कहता है। गो अवे, यहाँ से चले जाओ, ऐसा कहीं नहीं है। सेट मी फ्री, और ये भी एक्सट्रैक्ट में कहीं भी नहीं है। तो वो क्या नहीं कहना पसंद करता है जो और बाकी तीन कहना पसंद करते हैं? तो वो ये नहीं कहना पसंद करता कि आई हैव द पावर, कि मेरे पास पावर है, मेरे पास शक्ति है, वो ये कहना पसंद नहीं करता है। फोर्थ क्वेश्चन इज द स्टेंजा ब्रिंग आउट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ, स्टेंजा में किसकी करेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताया गया है? तो सबसे फर्स्ट लाइन में, जिसमें कि हमने बेलिंडा की करेक्टरिस्टिक्स के बारे में जाना था, उसके बाद जो लाइन्स थी उनमें 4 करेक्टर्स, जो कि इंक, ब्लिंक, मस्टर्ड और कस्टर्ड, इन चारों की करेक्टरिस्टिक्स के बारे में जाना था। तो बच्चों, इसमें हमने एनिमल्स और गर्ल्स सभी की विशेषताएं, करेक्टरिस्टिक्स के बारे में जाना, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फ्रेज बैरल्स फुल ऑफ बियर्स, बैरल फुल ऑफ बियर्स टेल्स अस दैट बेलिंडा इज। बैरल फुल ऑफ बियर, ये एक फ्रेज है जो कि हमें बताता है कि बेलिंडा इज, बेलिंडा कैसी है? बेलिंडा इज ब्रेव, बेलिंडा कैसी है? ब्रेव है। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस होल वर्कशीट। बच्चों, अगर आपको अच्छी तरह समझ आई है तो आप इसे एक बार लाइक जरूर करना, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज सब्सक्राइब जरूर करना। देन वी विल मीट अगेन इन नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो। टिल देन बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।